इस्लामाबाद डिटेक्टर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस आले के बारे में। इस आले की मदद से आप ज़ेर ज़मीन सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और कीमती ख़जाने वगैरह तलाश कर सकते हैं। आज का जो मैं आला लेके आया हूँ अमेरिका का आला है, ठीक है। क्वेस्ट इसका ब्रांड का नाम है, क्वेस्ट कंपनी का है ये। अमेरिका का ब्रांड है क्वेस्ट, और काफ़ी अच्छा ब्रांड है। अपने डिटेक्टर्स में काफ़ी चीज़ें जो है वो देते हैं, चाहे इनका बेसिक डिटेक्टर हो या एडवांस डिटेक्टर हो, सब के अंदर जो है वो फंक्शंस मौजूद होते हैं, पिन पॉइंटर के, ग्राउंड बैलेंस के। इस तरह से नहीं है कि किसी बेसिक डिटेक्टर में कम फंक्शंस होंगे और एडवांस में ज़्यादा होंगे, बस इनकी गहराइयों का फ़र्क होता है। गहराइयाँ किसी में छोटी डिटेक्टरों में कम होती हैं और बड़ी डिटेक्टरों में ज़्यादा होती हैं। इस वक्त जो मेरे पास ये आला है ये डिसअसेंबल मोड्स में पड़ा हुआ है, यानी पार्ट्स में पड़ा हुआ है, और इसको कैसे जोड़ा जाता है आपको आज इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा इसके एक डेमो टेस्ट देंगे आपको कि इसकी कितनी गहराई होती है, एयर टेस्ट दे देंगे। इसके अलावा फील्ड टेस्ट में भी इसको चेक करा देंगे कि ज़मीन के नीचे किस तरह से किसी चीज़ को ये डिटेक्ट करता है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है ये मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है, इसके बारे में बताता चलूँ कि मल्टी फ्रिक्वेंसी होता क्या है। मल्टी फ्रिक्वेंसी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ, मल्टी फ्रिक्वेंसी से मुराद ही मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ हैं। तो मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर से मुराद के इस डिटेक्टर के अंदर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ पाई जाती हैं। अब फ्रिक्वेंसियाँ किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं? फ्रिक्वेंसी जितनी आप ज़्यादा रखते हैं उसका फोकस, उसका एम जो है डिटेक्टर का वो छोटी चीज़ों पे हो जाता है, यानी छोटी चीज़ों पे अच्छा काम करने लग जाता है और बड़ी चीज़ों पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को कम करते जाते हैं डिटेक्टर जो है अपनी गहराई बढ़ाता जाता है, और उसके अलावा जो है गहराई तो उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसके ऊपर फोकस कम हो जाता है, उसके ऊपर डिटेक्शन कम हो जाती है, बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा हो जाता है। तो जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी डिटेक्टर गहराई ज़्यादा देगा, नुकसान क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देगा। और अगर जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो उसका ये होगा कि छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस होगा और बड़ी चीज़ों के ऊपर नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिटेक्टर आते हैं जिनके अंदर एक ही फ्रिक्वेंसी पाई जाती है, लेकिन ये मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है। इसके ऊपर आप छोटी चीज़ों पर भी काम कर सकते हैं, बड़ी चीज़ों पर भी काम कर सकते हैं। छोटी चीज़ यानी एक सिक्का तकरीबन होना चाहिए, और बड़ी चीज़ जितनी बड़ी होती है उतनी ज़्यादा गहराई होती है। गहराई इसकी तकरीबन 4 फुट की है, 4 फुट तक इसकी रेंज है। लेकिन फ्रेश आइटम पे, फ्रेश आइटम वो चीज़ होती है जो ज़मीन के अंदर आपने फ्रेश दबाई हो, यानी आजकल में आपने दबाई हो, और उसको डिटेक्ट करें। ओल्ड आइटम वो होता है जिसके ऊपर एक अरसा गुजरा होता है, एक उम्र गुजरी होती है, यानी कोई दौर गुजरा होता है उसके ऊपर। तो जो दौर गुजरा हुआ होता है वो मेटल, और जो फ्रेश आपने दबाया होता है उसमें गहराई जो है वो पुराने मेटल्स पे ज़्यादा आती है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेती है जो कि डिटेक्टर उसको ज़्यादा गहराई से डिटेक्ट करती है। तो फ्रेश आइटम और ओल्ड आइटम में ये फ़र्क है। अभी चलते हैं इस डिटेक्टर को असेंबलिंग की तरफ। इसको असेंबल करते हैं कि कैसे ये जोड़ा जाता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं हमारे पास, क्या क्या आपको मिलेगा जब आप ये ख़रीदते हैं। उसके अलावा फिर इसका अगला जो हम फर्दर इसका स्टेप करेंगे वो एयर टेस्ट होगा। एयर टेस्ट आपको करके दिखाएंगे कि कितनी इसकी एक्सट्रीम डेप्थ है, और फिर उसके बाद एक छोटा सा लाइव डेमो टेस्ट कर देंगे कि मिट्टी के अंदर जब चीज़ डालते हैं तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ये कैसे साउंड आती है, ये कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ नीचे पड़ी हुई है ज़मीन के। डिटेक्टर के अंदर अगर बात करें तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ये दो होती हैं, एक कंट्रोलर होता है और एक कॉइल होती है। इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा जो है अहम किरदार होता है। बाकी तो जो ये चीज़ें ये होल्डिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। इनका क्या ज़रूरी काम होता है? ये जो कॉइल होती है ये इस्तेमाल होती है डिटेक्शन के लिए। इसके अंदर जो है ये अपनी फ्रिक्वेंसीज जो है वो फेंकती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। यानी डिटेक्शन ये चीज़ करती है, लेकिन इसको चलाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर जो है आप LCDs देख सकते हैं, बटन देख सकते हैं, इससे ये इस्तेमाल होती है। फंक्शंस दिए जाते हैं, जब फंक्शन देते हैं तो इसको ऑपरेट किया जाता है और फिर इससे जो है चीज़ें मालूम की जाती हैं। इसको कॉइल कहते हैं और इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये हर डिटेक्टर के साथ होता है कि उसका कंट्रोलर मस्ट होना चाहिए, इसकी कॉइल। तो कंट्रोलर और कॉइल ये हर डिटेक्टर का कंपलसरी है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कंट्रोल यूनिट जो है आप देख सकते हैं LCD के साथ है, काफ़ी बटन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉइल का एरिया, और इसके अंदर चार्जिंग क्लिप और हेडफोन वगैरह का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके अलावा इसकी कॉइल जो है वो तकरीबन 12 इंच की कॉइल है, ठीक है। अब कॉइल का क्या होता है, जितनी छोटी कॉइल होती है गहराई कम होती है, जितनी कॉइल बढ़ती जाती है उसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो ये 12 इंच की एक अच्छी हैंडसम कॉइल है जिससे आप अच्छी खासी डेप्थ ले सकते हैं, यानी 4 फुट तक डेप्थ ले सकते हैं। अगर ये 8 इंच की हो, 7 इंच की हो, 6 इंच की हो तो इनकी गहराइयाँ 2 फुट 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं होती। तो इसकी अच्छी खासी 12 इंच की कॉइल है जिससे आप अच्छी खासी डेप्थ हासिल कर सकते हैं। फिर इसका टेलीस्कोपिक एक रॉड आता है जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसको आप लूज़ करके जो है जितना आप एक्सटेंड करना चाहें, जितनी साइज़ एडजस्टमेंट करना चाहें उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो इतनी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, तकरीबन 5 साढ़े 5 फुट तक तो ये एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद इसको जो है अगर कम से कम रखना चाहें तो सबसे छोटा भी हो जाता है। ये डिटेक्टर के अंदर एक खासियत है कि डिटेक्टर
साइज़ में बहुत ज़्यादा कंपेटेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। यानी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि इतना सा इसका साइज़ हो जाता है, इधर कंट्रोल यूनिट लग जाता है और इधर आर्मरेस्ट लग जाता है, तो काफ़ी छोटी हो जाती है मशीन। ट्राई करते हैं, लगाते हैं, अब इसके ऊपर चीज़ें आपको दिखाते हैं कि असेंबलिंग इसका कैसे होता है, कैसे इसके जो है पार्ट्स वगैरह इसको लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट को यहाँ पे फिट करके, ठीक है, यहाँ पे नीचे ला के इधर हमने फिट कर दिया। ये इसका क्लिप होता है यहाँ पे, ये ला के इधर फिट हो गया। अब इसका जो है हम यहाँ पे आर्म रेस्ट लगाएंगे। आर्म रेस्ट कैसे लगता है, यहाँ पे इसके पीछे 2 स्क्रूज दिए होते हैं, इन स्क्रूज को थोड़ा लूज करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया और पीछे से जो स्क्रूज हैं इसके, ये हम टाइट कर देंगे। ठीक है, ये इसको टाइट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो है होल्डिंग का हमारे पास सपोर्ट आ गया। यहाँ से हम इसको पकड़ के जो है यूज़ कर सकते हैं। इस कंट्रोल यूनिट को यहाँ से होल्ड करेंगे, यहाँ से इसको होल्ड कर लेंगे। नीचे इसके अब हम कॉइल लगा देते हैं। साइज़ थोड़ा सा इसका जो है वो हम बड़ा रख लेते हैं। यहाँ से जो है ये इस जगह से ये कॉइल के अंदर फिट हो जाता है और यहाँ से स्क्रू इसको फिट हो जाता है। अच्छा, ये अब जो है इस तरह से असेंबल हो जाता है ये डिटेक्टर। फिर उसके बाद ये जो कॉइल होती है इधर कंट्रोल यूनिट में लग जाता है। वो आपको जो है इसका डेमो टेस्ट देंगे तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कनेक्ट होता है, क्या इसका तरीक़ेकार होता है। कॉइल के बारे में एक और ख़ास चीज़ बताता चलूँ आपको कि ये डबल डी कॉइल है। डबल डी से मुराद ये होता है कि डबल डी कॉइल और मोनो कॉइल में फ़र्क होता है। मोनो कॉइल जो है वो आल मेटल होता है, यानी उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन का ऑप्शन नहीं होता, कोई चीज़ कोई धात उसमें कट नहीं हो सकती। डिस्क्रिमिनेशन कॉइल जो है इसके अंदर चीज़ें धातें वगैरह कट हो जाती हैं, जो बंद करना चाहते हो बंद हो जाता है, जो ऑन करना चाहते हो ऑन हो जाता है। तो डबल डी के अंदर ये फंक्शन होता है और इसके अंदर खासियत ये है कि इसकी कॉइल जो है वो डबल डी कॉइल है। अच्छा, डिटेक्टर को इस्तेमाल करते वक्त इसकी जो वायर है वो कम से कम इसको इससे लपेट लिया करें ताकि ये डिटेक्शन के दौरान आपको कोई इशू ना करे। यहाँ पे इसका सेफ्टी ये लॉक होता है कॉइल कनेक्टर का, और ये यहाँ पे फिट होता है। यहाँ पे फिट होके इसके अंदर लॉक आया जाता है जो कि इसको कॉइल कनेक्टर को लॉक कर देता है और कॉइल जो है आपस में इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अभी इसके टेस्ट की तरफ चलते हैं, टेस्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी इसका जो है हमने सेटिंग वगैरह कर ली है इस डिटेक्टर की, ठीक है। अभी इसको एक लाइव टेस्ट आपको दिखाते हैं। मेरे पास इस वक्त मेटल्स जो हैं वो 3 किस्म के मौजूद हैं। मेटल्स आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाउल टाइप है, और एक सबसे बड़ा ये पेपर ट्रे आप देख सकते हैं। इसको भी टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है, इसको इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। ये इसको देखें यहाँ तक डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक मतलब कि इसका 2.5 फुट तक इसके ऊपर रेंज है। 2.5 फुट में इतनी सी चीज़ को पकड़ेगा, अगर इतनी सी चीज़ ज़मीन के नीचे पड़ी होगी, ठीक है। अगर फ्रेश होगी तो 2.5 फुट, पुरानी हुई तो ज़्यादा कर सकती है। साइज़ बढ़ा लेते हैं, हमारे पास अब बड़ा साइज़ ले लेते हैं। अब देखें, जो हमारे पास छोटा ऑब्जेक्ट था उसको इधर से ज़्यादा नहीं कर रहा था, 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं कर रहा था। अब देखें इसको ज़्यादा कर रहा है, ये देखिए इसको तकरीबन 3.5 फुट तक कर रहा है। अब इसके और इसके साइज़ में फ़र्क है। डिटेक्टर कभी भी वज़न के ऊपर नहीं करता। डिटेक्टर अब देखिए इसका वज़न इसका वज़न इससे ज़्यादा है,
लेकिन वज़न के ऊपर नहीं करता। जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ फैला होता है, जितना साइज़ का फैलाव ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा गहराई होती है मशीन की। अब इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं, ये देखें, इधर से ज़्यादा नहीं कर रहा, ये देखें, इसको ज़्यादा गहराई में कर रहा है, मतलब फैलाव ज़्यादा है तो ज़्यादा गहराई है। सबसे बड़ा साइज़ ले लेते हैं अब। ये अब देख लें, 4 फुट से कुछ थोड़े इंच ज़्यादा ही है, ठीक है। 4 फुट से ज़्यादा इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी 4 फुट से कुछ इंच ज़्यादा है, लेकिन वो ज़मीन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो 4 फुट पे इतने से साइज़ को डिटेक्ट कर लेगा। क्वेस्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो क्वेस्ट एक ऐसा ब्रांड है जो अपने हर डिटेक्टर के अंदर हर ऑप्शन हमेशा रखता है। बेसिक डिटेक्टर होगा तो उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन का ऑप्शन होगा, डबल डी कॉइल होगी। एडवांस डिटेक्टर होगा तो भी उसके अंदर जो है वो डबल डी कॉइल होगी, डिस्क्रिमिनेशन का ऑप्शन होगा। पिन पॉइंटर का ऑप्शन हर डिटेक्टर के अंदर होता है। ग्राउंड बैलेंस का ऑप्शन भी इसके हर डिटेक्टर के अंदर, इस ब्रांड के हर डिटेक्टर के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है। मुख्तलिफ मोड्स हर डिटेक्टर के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो अपने बेसिक डिटेक्टर में इतने ऑप्शंस नहीं देते, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पिन पॉइंटर दे देंगे, डिस्क्रिमिनेशन लेवल दे देंगे और वॉल्यूम दे देंगे, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं देंगे। इसके अंदर पिन पॉइंटर, ग्राउंड बैलेंस, कोई भी बेसिक भी लेते हैं तो भी उसके अंदर मौजूद होता है। ये एक एडवांस डिटेक्टर है तो इसमें जो है ज़्यादा फंक्शन फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये इसका लाइव डेमो टेस्ट आपको करके दिखा दिए, 4 फुट तक इसकी जो है वो रेंज है। बाकी इसका एक लाइव डेमो टेस्ट इस छोटे ऑब्जेक्ट पे कर लेते हैं, क्योंकि 4 फुट की जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई होती है। तो इसका जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसको ज़मीन में रखते हैं और इसको डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह से साउंड देता है, कैसे डिटेक्शन होती है, तो वो आपको चेक करा देते हैं। अभी हमारे पास एक सिक्का है 5 रुपये का, ठीक है, पाकिस्तानी 5 रुपये का सिक्का है, छोटा सा साइज़ है इसके लिए हमने जो है वो तकरीबन 1.5 फुट का खड्डा किया है और इसको अब उसमें रखते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी खड्डे में जो है इसको सिक्के को दबा दिए और ऊपर से इसको मिट्टी डाल के फुल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास ये मशीन है, ठीक है, इसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। ये इसको फुल जो है साउंड के साथ, फुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ 1.5 फुट में एक छोटे से सिक्के को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका डेमो टेस्ट है। ये देखें, बाकी कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं है, बाकी किसी जगह में कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने सिक्का दबाया था तो उस पर आवाज़ है। तो ये इसका डेमो टेस्ट भी आपको दे दिया। इससे पहले एयर टेस्ट दे दिया था कि कितनी गहराई तक काम करता है। अब आपको दिखा दिया है लाइव डेमो करके कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ये किस तरह से डिटेक्शन करता है। तो ये था हमारा आज का जो कंटेंट, इस डिटेक्टर के बारे में आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा मज़ीद आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आला, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन किसी आले के बारे में चाहिए, डिटेक्टर से रिलेटेड चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप पे आपको जो है सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा कि डिटेक्टर की क्या प्राइजेज़ होती हैं, कितने डिटेक्टर आते हैं, कौन सा डिटेक्टर अच्छा है, कौन सा डिटेक्टर रिकमेंड किया जाता है। कोई भी आपने इस तरह से हमसे मालूमात हासिल करनी हो तो आप जो है नंबर लिख लें अपने पास, नंबर नोट कर लें, 0311 444407। उर्दू में भी बता देता हूँ, 0311 1444 407। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।